बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट विद सर अदनान। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो 9th क्लास के मैथ का है, जिसका आज हमने यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम यह आज हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको 9th क्लास के, 10th क्लास के और फर्स्ट ईयर के लेक्चर भी इसमें दिए जा रही हैं इस चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट अपना जो लेक्चर है 3.1 एक्सरसाइज नंबर है। इसका जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है साइंटिफिक नोटेशन। A number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। स्टूडेंट्स, ये इसके बाय डेफिनेशन आ गई। अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। स्टूडेंट्स, ये बाय डेफिनेशन है इसकी। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से इसको हमने सोल्व करना है। ये जो बड़ी रकमें होती हैं जिसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये रकम है हमारे पास 0.00000001। स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ 7 जो है ज़ीरो लिखे हैं। अगर ये कोई 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, या इस तरह से कोई रकम आ जाए 5 7 आगे फिर ज़ीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने अभी 8 ज़ीरो लिखे हैं। अगर ये 10 से ज़्यादा हो जाएं या 20 तक चले जाएं तो इसको बार बार लिखने से हमारा कोई डिजिट जो है वो मिस हो सकता है, ज़ीरो में कमी बेशी हो सकती है। तो इसको अपनी आसानी के लिए एक मेथड यूज़ किया गया है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 है वो हम स्टार्ट करते हैं ताकि इसकी जो है हमें समझ आ सके। तो एक्सरसाइज नंबर है हमारी 3.1। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जिन बच्चों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल लर्निंग पॉइंट विद सर अदनान इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर हो वो आपको बाकायदगी से मिल सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 5700। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं 5700 इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, हमने ये करना होता है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए और उसके बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो नॉन ज़ीरो डिजिट हम देखते हैं वो हमारे पास 5 है, तो उसके फ़ौरन बाद हमने पॉइंट लगा देना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पॉइंट देखा, पॉइंट अगर नज़र ना आ रहा हो तो इसका मतलब होता है पॉइंट एंड पे होता है, और अगर नज़र आ रहा है जहाँ कि यहाँ पे वो तो फिर सामने है ही है। लेकिन अगर पॉइंट ना नज़र आ रहा हो तो उसका मतलब होता है वो एंड पे है। तो हमारे पास मेथड ये है कि लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट यानी ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें कोई भी डिजिट आ जाए आपने लेफ़्ट साइड के बाद पॉइंट लगा देना है। उसके बाद जो बाकी रकम है वो वैसी की वैसी। अब इन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं रही, लिहाजा 5.7 मल्टीप्लाई कर देना है आपने 10 के साथ। अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इनके दरमियान में स्टूडेंट्स हम जो एक्चुअल पॉइंट का और जो हमने लगा दिया है इसमें कितने डिजिट हैं वो काउंटिंग कर लें और उसको 10 की पावर बना दें। अगर हम मूव करते हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ तो हमारा ये जो पावर है ये पॉजिटिव में आएगी, और अगर हम मूव करवाते हैं इसे राइट को लेफ़्ट को राइट तो फिर ये नेगेटिव में आएगी। तो अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट 4 9 800 000। in scientific
नोटेशन। स्टूडेंट्स उसी तरह से लेफ्ट साइड पे जो 4 है नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके फ़ौरन बाद पॉइंट लगा देना है, बाकी रकम जो है वो वैसी की वैसी आ जाएगी। आगे ये 0 हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं, मल्टीप्लाई कर देना है आपने 10 के साथ। अब ये पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पे, हमने इसको मूव करवाया है इस तरफ, यानी कि राइट टू लेफ्ट। तो हम डिजिट गिन लेते हैं जहाँ पे एक्चुअल पॉइंट था और जो हमने लगा दी है, इसके दरमियान में जो डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इस तरह से इसका हम लिख लेंगे। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव करवाते हैं तो पावर जो है वो पॉजिटिव में होगी। तो इसका अगला पार्ट जो है 4 वाला कर लेते हैं। 416.9। उसी तरह से इन साइंटिफिक नोटेशन, स्टूडेंट्स यदि अब हमें पॉइंट नज़र आ रहा है तो हमने ये मूव करवाना है लेफ्ट साइड पे, जो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है वो नॉन ज़ीरो डिजिट है 4 के बाद पॉइंट लगाया, बाकी रकम जो है वो वैसी की वैसी। अब मैंने ये रकमें सारी लिख दी क्योंकि इसमें 0 वाली कोई भी वैल्यू नहीं थी, यहाँ 0 थे वहाँ 0 थे, लिहाजा 0 की वैल्यू खत्म हो गई, उसको मैंने नहीं लिखा। अब यहाँ ये पूरी रकम लिख दी है, मल्टीप्लाई बाय 10। अब हमने जो पॉइंट लगाया है वो कितना मूव करवाया है, ये एक्चुअल पॉइंट और ये हमने लगा दिया। तो इन पॉइंट्स के दरमियान में 2 रकमें हैं, तो वो 10 की पावर वो बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको फिर कह देता हूँ कि अगर आप राइट से लेफ्ट मूव करवा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर पॉजिटिव होगी, जो भी 2 है या 3 है या 7 है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं 6 वाला। 0.00643 जी, 0.00643 इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमने पॉइंट लगाना है नॉन ज़ीरो डिजिट के फौरन बाद। तो हम देखते हैं यहाँ पे नॉन ज़ीरो जो डिजिट है वो 6 है, उसके बाद पॉइंट लगाना है। ये पॉइंट लगा हुआ था 0 के बाद, तो 0 को छोड़कर हमारे पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट पहला आएगा, हमने उसके बाद लेफ्ट साइड पे हमने पॉइंट लगा देना है और जो बाकी रकम है वो वैसे की वैसे लिख देनी है, मल्टीप्लाई बाय हमने 10 कर देना है। अब हमने मूव करवाया स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट को राइट की तरफ हम मूव करवा रहे हैं, तो हम देखते हैं इनके दरमियान में जो डिजिट हैं वो 3 आ रहा है और हमने लेफ्ट टू राइट मूव करवाते हैं तो पावर इसकी नेगेटिव में जाएगी। अगर हम राइट को लेफ्ट आते हैं तो पावर पॉजिटिव आएगी और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव में आएगी, जो भी है -3 है तो -3 लिख देंगे। स्टूडेंट इसको आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। .0074 सेम वही है, उसी तरह से इन साइंटिफिक नोटेशन 7.4 10 की पावर -3 मूव करवाया है इस तरफ। लेफ्ट साइड पे एक डिजिट है नॉन ज़ीरो, वो है 7 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, बाकी रकम ऐसी की वैसी। डिजिट के दरमियान में 3 रकमें हैं तो 10 की पावर -3 आ जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये हम देखते हैं 9 वाला पार्ट। .00000 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 395 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सो उसी तरह से इन साइंटिफिक नोटेशन अब हम इसे मूव करवाएंगे स्टूडेंट्स। लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 3 है, 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये हमने मूव करवा के हम यहाँ पे लेकर आए हैं। तो इसके दरमियान में जो डिजिट आ रहे हैं वो है 9, तो 10 की पावर -9 क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट लेके गए। इसका लास्ट पार्ट
275 over 0.0025। स्टूडेंट्स ये दोनों को इकट्ठा किया गया है, यानी पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले। तो हम देखते हैं यहाँ पे इन साइंटिफिक नोटेशन 2.75 10 की पावर, मूव यहाँ से करवा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो ये हैं डिजिट बनते हैं 5, लिहाजा ये पॉजिटिव पावर, और इसको हम मूव करवा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट इस तरफ, लिहाजा ये वाली पावर नेगेटिव में आ गई। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसको हमने डिस्कस किया है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, कि हम जो बड़ी रकमें हैं उनको 10 की पावर में लिख देते हैं ताकि इजी हो जाए और गिनती से चांस जो है वो ख़त्म हो जाए। उम्मीद है ये आज का लेक्चर आपको समझ आ गया हो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स में मैं रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।